अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर वीडियो। मुझे पता है आप सबके एग्जाम्स करीब हैं, इसलिए आज हम डायरेक्टली आपके ENG 518 के हैंडआउट्स, खासतौर पर लेसन नंबर 16 के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। आज हम बेसिकली एक रिसर्चर की टूल किट को अनलॉक करेंगे और देखेंगे कि डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स आखिर काम कैसे करते हैं। यह आपके प्रोजेक्ट्स और पेपर्स दोनों के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए जरा, आपका रिसर्च डिजाइन बिल्कुल रेडी है, वेरिएबल सेट हैं, हाइपोथेसिस बन चुका है, दैट्स ग्रेट। लेकिन असल सवाल तो ये है कि भाई ये डेटा आएगा कहाँ से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि प्लान तो बन गया, लेकिन अब फील्ड में जाकर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टूल्स चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जासूस को सबूत इकट्ठे करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, राइट? और इसीलिए आज हम इन 6 मेन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके हम ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स, सेल्फ एंड आउटसाइड ऑब्जर्वर्स और इंस्ट्रूमेंटल डेटा प्रोसीजर्स को देखेंगे, और फिर एंड पर क्वेश्चनेयर्स और टेस्ट को डिस्कस करके ये जानेंगे कि अपनी रिसर्च के लिए राइट टूल कैसे चूज करना है। बहुत सिंपल है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं डेटा कलेक्शन के इंट्रोडक्शन की। जब हम डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स या DGP की बात करते हैं ना, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कौन इन्वॉल्व है और क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। ये वो फेज है जहां आपकी थ्योरी खत्म होती है और एक्चुअल प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाता है। अब आप अपनी रिसर्च टूल किट को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। फर्स्ट करें, उसमें दो दराजें हैं। पहली दराज है ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स की, जिसमें हम सिंपली इंसानों के बिहेवियर्स को वॉच करते हैं, लिसन करते हैं, यानी उनका मुशाहिदा करते हैं। और दूसरी दराज है इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स की। इसमें हम डेटा हासिल करने के लिए फॉर्म्स, टेस्ट्स और डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में ये दोनों ही टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और पेपर के लिए इनका डिफरेंस समझना मस्ट है। ओके, तो अब हम अपनी पहली दराज को ओपन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशनल डेटा प्रोसीजर्स। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मेन काम है बगौर मुशाहिदा करना। अब देखें, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान तो होते हैं ना। ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि विजुअल और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप बिल्कुल ही नए और अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। मसलन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको घंटों बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ा इशू, ऑब्जर्वर इफेक्ट्स का खतरा। यानी जब पार्टिसिपेंट को पता चल जाए ना कि कोई उसे देख रहा है, तो वो अपनी नेचुरल हरकतें ही बदल लेता है। हम सब ऐसा ही करते हैं, राइट? अब अगला सवाल ये है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन कर कौन रहा है, सेल्फ या आउटसाइड ऑब्जर्वर? मतलब क्या रिसर्चर खुद अपने आप को देख रहा है या किसी और को? लेट्स फाइंड आउट। ये स्लाइड आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जर्वर्स की कई टाइप्स होती हैं। एक रिसर्चर खुद अपनी ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जिसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन आ जाते हैं। फिर आउटसाइड ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो सिचुएशन में फुल पार्टिसिपेंट यानी पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, पार्शियल पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, या फिर नॉन पार्टिसिपेंट बनकर बिल्कुल अलग थलग रहकर देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स भी हैं, जो हाईली स्ट्रक्चर्ड से लेकर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज तक कंडक्ट करते हैं। और फाइनली जजेस या रेटर्स होते हैं, जो डेटा को देखकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। यहाँ एक स्पेसिफिक टर्म पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब है अपने ही इमीडिएट इनर स्टेट्स और इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्सेस करना। इसे प्रोटोकॉल एनालिसिस भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में रिसर्चर अपने ही माइंड में चलने वाले ख्यालात को एनालाइज करता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपको इंसान के इनर थॉट्स की बिल्कुल डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सेस मिल जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कोई दूसरा आपके दिमाग में तो झांक नहीं सकता ना, इसलिए इस चीज़ को वैलिडेट करना या साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट। अब बारी हमारी टूलकिट की दूसरी बड़ी दराज की, इंस्ट्रूमेंटल डेटा प्रोसीजर्स। अब यहाँ हम सिर्फ देखने और सुनने तक महदूद नहीं है, बल्कि बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कवरेज। इनकी मदद से आप एक साथ बहुत बड़े ग्रुप का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और ये टाइम की बहुत बचत करते हैं, यानी हाईली टाइम एफिशिएंट होते हैं। जरा सोचें, आप एक ही वक्त में हजारों लोगों को फॉर्म ईमेल कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी वीकनेस ये है कि ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब जो सवाल आपने एक बार फॉर्म में लिख दिया सो लिख दिया, आप मौके पर सिचुएशन देखकर इसको बदल नहीं सकते। और अब बात करते हैं उन टूल्स की जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्वेश्चनेयर्स और टेस्ट्स। आप सबने कभी ना कभी कोई ऑनलाइन सर्वे तो फिल किया ही होगा ना, या फिर आईएलटीएस या टोफल जैसा कोई टेस्ट दिया होगा। बस यही तो है इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने में हेल्प करती हैं। अब देखें, क्वेश्चनियर्स मेनली दो तरह के होते हैं।
एक होते हैं क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनेयर्स, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं, जैसे येस नो या फिर लाइकर्ट स्केल्स, जहां आप स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री चूज करते हैं। याद रखें कि इनको एनालाइज करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये पार्टिसिपेंट को बाउंड कर देते हैं। दूसरी तरफ है ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर्स। इनमें अगला बंदा खुलकर अपनी मर्जी से डिटेल में जवाब दे सकता है। इस टेस्ट्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट आइटम टेस्ट। ये डेफिनेशन माइंड में बिठा लें। इसकी स्कोरिंग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे आपके एमसीक्यूज, और ये बहुत ब्रॉड कवरेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स इसमें तुक्के बहुत लगाते हैं, और एक अच्छा फलॉसिपा डिस्क्रीट आइटम टेस्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, काफ़ी टेक्निकल काम है। इसके उलट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट्स होते हैं, जहां आपको खुद जवाब लिखना पड़ता है। वहां तुक्के तो नहीं चलते, लेकिन उसे चेक करना काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। अब आते हैं हम अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, सही टूल चूज करना। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स भी हैं और इंस्ट्रूमेंटल भी। तो भाई, एक रिसर्चर के तौर पर आप क्या करेंगे? आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ये कोट हमेशा याद रखिएगा। The value of the data collection procedure is how well it provides answers to the research questions. Students, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी एक मेथड बेस्ट नहीं होता। परफेक्ट टूल सिर्फ वो है जो आपके रिसर्च क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट और रेलेवेंट जवाब दे दे। दैट्स इट। आपकी रिसर्च की डिमांड ही डिसाइड करेगी कि कौन सा टूल फिट बैठेगा। तो अब टाइम आ गया है इस सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। अपने रिसर्च क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। आप इस टूल किट में से कौन सा टूल निकालने वाले हैं, सोचिएगा ज़रूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके लेसन 16 के तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रिसर्च करते रहें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।